नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत की प्रमुख झीलें और कुछ हम देखेंगे बंदरगाहों के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैपिंग के सहारे देखेंगे। देखिए, चिल्का झील के बारे में हम जानते हैं। चिल्का झील देखते हैं। चिल्का झील कहाँ है? वो है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। सबसे बड़ी कैसी? तटीय झील है, यानी कि समुद्र तट के किनारे स्थित है, यानी कि यहाँ पे उड़ीसा में स्थित है। यह जो है खारे पानी की लैगून झील है। खारे पानी की लैगून झील है। इससे जिससे जल प्राप्त होता है, इसको दाया नदी और भार्गवी नदी से इसको जल प्राप्त होता है, चिल्का झील को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी जो गहराई है लगभग 2 मीटर है। गहराई कितनी है? गहराई है लगभग 2 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 65 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें हम, चिल्का झील की जो चौड़ाई है वो है 8 से 20 किलोमीटर तक है। गहराई हो गई 2 मीटर, लंबाई हो गई 65 किलोमीटर और चौड़ाई हो गई इसकी 8 से 20 किलोमीटर। यहाँ पे जो है चिल्का झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। ये भी ध्यान रखेंगे, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है चिल्का झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मीठे पानी की यदि सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो बुलर झील है। सबसे बड़े मीठे पानी की झील बुलर झील है। वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब यदि मीठे पानी की झील से देखें तो इसको सेब से याद रख सकते हैं। यहाँ सेब होता है कि हाँ जम्मू कश्मीर में, तो उस तरीके से ये बुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस पर एक परियोजना स्थित है। कौन सी? वो है तुलबुल परियोजना। इस परियोजना का भी ध्यान रखेंगे। तो बुलर झील पे है। सबसे अधिक खारे पानी की झील देखी जाए तो वो है सांबर झील। खारे पानी से याद देखें तो मरुस्थल। यदि मरुस्थल की बात करते हैं कहाँ? राजस्थान। तो सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में है। इसका जो क्षेत्रफल है सांबर झील का वो है 230 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 230 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में हमने बताया, राजस्थान में स्थित है। सबसे मीठे पानी की झील हो गई बुलर झील, और जो उस बुलर झील का जो क्षेत्रफल है वो हो गया 160 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर में स्थित है, तुलबुल परियोजना पे स्थित है, अवस्थित है ये बुलर झील। और सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है वो कहाँ बताई थी? राजस्थान में बताई थी, वो है सांबर झील। क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की झीलें देखें हम। यहाँ है ये जम्मू कश्मीर ये। ठीक है, डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बैरी नाग झील, देखिए नाग जिसमें आ रहा है, नाग, बैरी नाग और शेषनाग, अनंतनाग और नागिन झील, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और मानस बल झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखेंगे, नाग से जितने भी अधिकतर आएंगे वो कहाँ आएंगे? जम्मू कश्मीर में आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जितने भी ताल आएंगे, ताल 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 ताल, ये जितने भी ताल हैं ये कहाँ है? उत्तराखंड की झील है। तो 7 ताल कहाँ की है? उत्तराखंड की है। 7 ताल उत्तराखंड की झील है। नैनीताल उत्तराखंड की झील है। मालाताल उत्तराखंड की झील है। देवताल उत्तराखंड की झील है। खुरपा ताल उत्तराखंड की झील है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड की झील है। राकस ताल भी कहाँ की झील है? वो है उत्तराखंड की झील। तो इसमें जो है, अब यदि हम हिमाचल में देखें तो हिमाचल में भी 2 ताल हैं, लेकिन अधिकतर जो देखे जाएंगे ताल वो देखे जाएंगे उत्तराखंड में। लेकिन 2 ताल ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश में हैं। कौन कौन से? सूरजताल और चंद्रताल। सूरजताल कहाँ है? वो है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल है। और सूरजताल और चंद्रताल ये आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान की झील,
देखिए राजसमंद झील, राजस्थान यहाँ है, ये राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है, राजसमंद कहाँ है? राजसमंद झील है हमारी राजस्थान में। पिछोला झील राजस्थान में। लुनकरनसर झील है राजस्थान में। जायसमंद राजस्थान में। फतेह सागर झील राजस्थान में। डिडवाना राजस्थान में। देखिए डिडवाना से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। राजसमंद से भी बनता है, तो ये झीलें ध्यान रखेंगे कुछ। अब ये देखिए खेचो पल्टी झील कहाँ है? वो है हमारी सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, लोकटक से हमेशा क्वेश्चन बनता है और यहाँ से बने भी हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लोकटक झील कहाँ है? ये है हमारी मणिपुर में। मणिपुर में। ठीक है, ये जो एरिया है मणिपुर वाला है, ये मिजोरम वाला आ गया नीचे, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, ये असम वाला आ गया, यहाँ नागालैंड हो जाएगा और यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए पुलिकट झील की बात करें हम, पुलिकट झील जो है 2 स्टेटों में है। पुलिकट झील कहाँ कहाँ पे है? एक तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में ये वाला जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश का है, और जो ये वाला एरिया है ये है तमिलनाडु का। ठीक, तो ये जो है पुलिकट झील दो स्टेटों में है, एक तो आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा भाग हमको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। 84% भाग जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है पुलिकट झील का। यदि 16% भाग की बात करें तो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा पुलिकट झील का। ठीक है, एक झील है काली वेली। काली वेली सिर्फ तमिलनाडु में स्थित है, केवल तमिलनाडु में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए खाजियार झील, खाजियार की झील की बात करें, खाजियार कहाँ पे है? वो है हमारी हिमाचल प्रदेश। ये जो एरिया है ये हिमाचल प्रदेश वाला है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी की बात करें ये है केरल में। वेम्बनाड कहाँ है? केरल में। और पेरियार कहाँ है? केरल में। तो यहाँ से भी अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। ये तो ये आपका PYQ में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। वेम्बनाड भी और अष्टमुड़ी से भी, यहाँ से तीनों से क्वेश्चन बने हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। कहाँ है? ये केरल में है। केरल वाला एरिया आपका ये है। ठीक है, हुसैन सागर की बात करें, हुसैन सागर झील कहाँ है? वो है तेलंगाना में। ये तेलंगाना में है। ये जो एरिया है ये वाला, ये तेलंगाना का एरिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हुसैन सागर कहाँ है? तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए कुछ होती हैं प्राकृतिक झील है, कुछ होती हैं कृत्रिम झील है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगी हमें? ये देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी गोविंद वल्लभ पंत झील। रिहिंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। रिहिंद नदी पर बांध से बनाए गए बांध से बना है। एक होती है उकाई झील। उकाई झील कहाँ है? ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई झील ताप्ती नदी पर कहाँ है? आपकी गुजरात में है उकाई। ठीक, ताप्ती नदी की बात करें कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरेगी। ठीक, लोनार झील की बात करें हम, महाराष्ट्र में है, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी है और एक क्रेटर झील है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील है। महाराष्ट्र वाला एरिया ये है, यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ये है हमारा महाराष्ट्र का। ठीक, ये हो गई महाराष्ट्र में। उकाई झील गुजरात। ठीक है, ये है गोविंद वल्लभ पंत झील। और यदि बात करें कोल्लेरू, एक आती है कोल्लेरू झील।
वो कहाँ है, ये है हमारी आंध्र प्रदेश में। ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश वाला एरिया। ये है हमारा गुजरात वाला एरिया, गुजरात राज्य। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए, यदि हम जलप्रपात की बात करते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो है कुचिकल जलप्रपात। सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात। एक है धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी पर स्थित है, तो धुआंधार पर है। एक है येन्ना जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर ही है। और दोनों कहाँ हैं, ये हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश वाला एरिया जो है ये है, ये आ गया आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया। ठीक, एक तो हो गया धुआंधार, दूसरा हो गया येन्ना, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। एक बात करते हैं बरही पानी की। किस पे है, ये बुधवलंगा नदी पर है। ठीक, कहाँ है ये, उड़ीसा में है, ओडिशा में। तो ये ध्यान रखेंगे। चित्रकूट जो जलप्रपात है वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। वो छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है वो आ गया हमारा यहाँ पे, ये जो है छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। ठीक, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा, चित्रकूट सबसे चौड़ा है, और सबसे ऊंचा जो है कुचिकल जलप्रपात है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ देखते हैं हम कर्नाटक के जलप्रपात के बारे में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है कावेरी नदी पर है। जोग या गड़सप्पा जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है। कुचिकल जलप्रपात जो हमने बताया वो बराही नदी पर है। और गोकाक एक आता है, गोकाक जलप्रपात, वो है घाटप्रभा नदी पर। तो ये सब कहाँ है, ये हैं हमारे कर्नाटक में। ये हैं कहाँ, कर्नाटक में। और कर्नाटक वाला जो एरिया है वो है ये आ गया हमारा कर्नाटक। ये सब कर्नाटक में है। शिव समुद्रम, जोग गड़सप्पा, कुचिकल जलप्रपात और गोकाक जलप्रपात। इन नदी भी ध्यान रखेंगे। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। धुआंधार जो है वो नर्मदा नदी पर है। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। बरही पानी बुधवलगंगा नदी पर है। और चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात भी चित्रकूट जलप्रपात है। शिव समुद्रम को देखें, शिव समुद्रम कावेरी पे है। जोग गड़सप्पा जो है शरावती पे है। कुचिकल बराही नदी पर है। गोकाक घाटप्रभा पर है। इनसे PYQ में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप देख लेंगे यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक है, ये देखेंगे हम, चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, और जो कि कहाँ है, राजस्थान में। पुनासा जलप्रपात देखें, चंबल नदी पर है पुनासा। बिहार जो जलप्रपात है टोंस नदी पर है। तो ये ध्यान रखेंगे, बिहार जो जलप्रपात है वो बिहार में नहीं है, कहाँ है, राजस्थान में है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाँ बिहार जलप्रपात को लगा दें बिहार में ही, तो बिहार में नहीं है, वो राजस्थान में है। और इनकी नदी हमेशा ध्यान रखेंगे। चुलिया जैसे चंबल हो जाएगा, पुनासा चंबल पे है, ये दोनों चंबल नदी पर हैं, और बिहार टोंस पे है। तो ये सब कहाँ है, राजस्थान में देखने को मिलेंगे। ये वाला जो एरिया है वो राजस्थान वाला है। यहाँ लिख देंगे हम राजस्थान। देखिए एलिफेंट जलप्रपात और नोहकाली कई जलप्रपात, ये कहाँ हैं, ये देखने को मिलेंगे हमें मेघालय में। कहाँ, मेघालय में।
तो ये कौन सा एरिया है? ये जो एरिया है ये है हमारा मेघालय वाला एरिया। ठीक है, एलिफेंट जलप्रपात, एलिफेंट और नोहोकाली कई जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात देखें तो हुंड्रू जलप्रपात जो है, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है और कहाँ है? ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। और होगेनकल कहाँ है? कावेरी नदी पर है। और पायकारा जो है, पायकारा नीलगिरी में है। ये जो जलप्रपात हैं ये हैं हमारे कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। ये है तमिलनाडु, यहाँ ये है तमिलनाडु। और ये आ गया हमारा झारखंड वाला एरिया। ठीक है, तो आज की ये देखिए। और ये दूध सागर जो जलप्रपात है वो है मांडवी नदी पर। वो कहाँ है? गोवा में है। कहाँ है? गोवा। गोवा वाला एरिया जो है ये है छोटा सा, ये इतना सा। ठीक है, दूध सागर मांडवी नदी पर है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो PDF है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।